हेलो एवरीबॉडी, दिस वन इज फ्रॉम नीलेश कुमार सिंह एंड मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेके आया हूं, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी डिकोडेड। मतलब आपको मैं बता दूं कि आज के बाद इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम्स देते हैं, उन्हें कभी भी कोई परेशानी इंग्लिश में सोर्सेस की कमी होने के चलते नहीं होने वाली। इस बुक का नाम है दोस्तों यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी बूस्टर, और इसी बुक के बेसिस पे मैं ये वीडियो सीरीज चलाऊंगा, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी डिकोडेड। इसमें अगर आप देखेंगे, दिस बुक कंटेन्स यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो भी पेपर्स हुए 1990 से दिसंबर 2017 तक के जो भी पेपर्स हैं, मीडियम इसका इंग्लिश एंड इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस सेक्शन कवर किया है मैंने। उसके अलावा मैं बता दूं मैं हूं कौन। मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह है। आई एम द असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 37 मेरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में थी। उसके अलावा इनकम टैक्स में भी मेरा सिलेक्शन हो रखा था 2013 में, एंड एट द सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर आई आल्सो गॉट सेलेक्टेड। 2016 का मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, तो यू कैन एक्सपेक्ट द क्वालिटी। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दिस बुक। एंड अब मैं बता देता हूं कि इस बुक में मैंने क्या क्या कवर किया है। देखिए, यूपीएससी के लिए 1993 से 2017 तक के जो भी पेपर्स हुए थे यूपीएससी के, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। उसके अलावा यूपी पीसीएस 1990 से 2017, उस और पीएससी के अलग अलग एग्जाम्स जो होते हैं आपके, यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस रिव्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, ये सारे पेपर्स मैंने यूपी के डिस्कस किए हैं। उसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस के पेपर्स डिस्कस किए हैं। उसके अलावा राजस्थान पीसीएस 1992 से 2016, मध्य प्रदेश 1990 से 2017, छत्तीसगढ़ 2003 से 2016, बिहार 1992 से 2017 एंड झारखंड दोस्तों 2003 से 2016 तक के पेपर्स डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो इससे आपको एक चीज पता चल रही होगी दोस्तों कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है। इस बुक में साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री मैंने कवर किया है, एंड यही क्वेश्चंस मैं आपसे वीडियो के माध्यम से भी डिस्कस करूंगा। आप इस बुक के साथ मैं बता दूं, आपको अलग अलग क्वेश्चंस में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं देता चला जाऊंगा कि वो आपको यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आप वहां पे चीर फाड़ करने में सक्षम होते चले जाएंगे। अब देखिए, अब आप लोगों को पता है कि क्यों किसी यूपी पीसीएस या फिर एमपी पीसीएस या राजस्थान पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस के बच्चे को लास्ट ईयर के क्वेश्चंस क्यों करने चाहिए, ये उसे समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, 30-40% कई बार रिपीट हो जाता है, तो लास्ट ईयर के पेपर्स उन्हें लगाना चाहिए। लेकिन यूपीएससी वाले बच्चे को भी क्यों ये बुक देखनी चाहिए एक बार, तो आइए दोस्त, मैं आपको एक 2017 का ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927 वाज टू define the jurisdiction of central and provincial government, define the power of a secretary of state for India, impose censorship on national press, improve the relationship between the government of India and the Indian states। अब देखिए दोस्तों, ये 2017 का यूपीएससी का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखिए, आईएएस प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया था, मतलब 20 साल बाद इन्होंने इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। बटलर कमिटी रिपोर्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन स्टेट एंड पैरामाउंट पावर। अगर आपको ये पता होता तो आप इजीली कंक्लूड कर लेते कि इसका आंसर डी होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए, अगर आपने ये भी पेपर नहीं लगाया था और आपने सिर्फ बिहार पीसीएस का 2004 का क्वेश्चन लगाया होता, तो आप यहां से देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमिटी ऑफ 1927 वाज टू इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। और यहां पे देख लीजिए क्या था, इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। तो आपने पाया कि यूपीएससी में भी सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने बहुत जगह पे ये चीज प्रूव की हुई है, और आप ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, जो ये वीडियो बना रहा हूं, जो पीडीएफ है ये वाला, कि यूपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं सर, तो आप हमारी वेबसाइट www.ddnpublicationhouse.com पे जाके ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से यूपीएससी में भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो वो चीज आप यहां पे देख पाएंगे। और लास्ट में अगर मैं एनालिसिस देख लूं तो आपको मैं दिखा देता हूं मैंने ये चीज कैसे प्रूव कर रखी। देखिए सर, 2015 में हिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस एंड ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चंस यूपीएससी में रिपीट हुए थे। 2016 में 7 हुए थे, 2017 में 6 और 3 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। ऑल्दो 2018 का जो यूपीएससी का पेपर हुआ था वो आउट ऑफ लीग था, बट
यू नेवर नो व्हेन यूपीएससी कम बैक एंड वापस वो वहां पे क्वेश्चन रिपीट होने लगे। तो प्लीज आपको ये वीडियो, ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो आपको यूपीएससी में हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि दोस्तों पढ़ना तो है, आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना है, तो कम से कम लास्ट ईयर के पेपर जरूर करके जाइएगा। चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस का कोई भी पेपर हो, आपको ये जीएस की सीरीज आपके लिए जाया नहीं जाएगी। अब किस तरह से डिस्कस करूंगा दोस्तों, देखिए इस ये सेक्शन से जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड हम इस सीरीज को इस तरह से चलाएंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी 3 दिन में आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद मॉडर्न जो इंडिया आपसे डिस्कस करूंगा। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी ताकि आपके लिए सेशन जो है वो बोरिंग ना हो जाए। 3 दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी, 3 दिन मॉडर्न इंडिया, फिर 3 दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर 3 दिन मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर की बात मैं उसके बाद करूंगा, लेकिन पहले मेरा टारगेट होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करने का। एंड ये मैंने बहुत ही डिटेल्ड इंडेक्स ऑलरेडी शेयर कर रखा है, ये आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आपके एक ब्रशअप के लिए भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब मैं डिस्कशन कैसे करूंगा ये मैं बताता हूं। तो लाइक ये पहला क्वेश्चन है इस बुक का, द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान के पीसीएस प्रीलिम्स 2007 का क्वेश्चन था और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में भी आ गया। तो ये जब क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूंगा तो मैं साथ ही साथ आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि अगर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो कहां दिया हुआ है। ये देखिए क्लास 11th की फिजिकल जियोग्राफी वाली ये बुक है। एंड पहला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, द मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो मैं आपसे यहाँ पे फिर बिग बैंग थ्योरी भी डिस्कस करूंगा दोस्तों, और जो भी पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, लाइक देखिए एक पॉइंट जहां पे बिग बैंग पे बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बता दूं, गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन गैलेक्सीज का खुद का साइज नहीं बढ़ रहा है। ये एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज आल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग, however you will find that beside the increase wait, scientists believe that though the space between the galaxies is increasing, observations do not support the expansion of galaxies। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि बिग बैंग थ्योरी जो है वहां पे गैलेक्सी का भी साइज बढ़ रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है, सिर्फ यूनिवर्स का साइज बढ़ा है, गैलेक्सीज के बीच का स्पेस बढ़ रहा है, लेकिन गैलेक्सी का साइज लगभग वही है। तो मैं ये चीज भी आपसे डिस्कस कर लूंगा जो भी बिग बैंग थ्योरी के बारे में लिखा होगा आपकी एनसीईआरटी की बुक में। उसके अलावा जैसे अगर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म इवेंट हॉरिजॉन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो दोस्तों मैं आपसे ये चीज डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि इवेंट हॉरिजॉन क्या होता है, सिंगुलैरिटी क्या होती है, स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है, स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है। और दोस्त एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी होती तो बहुत प्यार से कर लेते, क्योंकि सिंगुलैरिटी अगर आप यहाँ पे देखें और ये एनसीईआरटी का ये वाला फिगर देखें तो यहाँ पे सिंगुलैरिटी को बिग बैंग थ्योरी के साथ रिलेट किया गया है। यहाँ पे सिंगुलैरिटी दिख रही है दोस्त, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली बता सकते थे कि सर इसका आंसर यूनिवर्स से रिलेटेड ही कुछ होगा। तो दोस्त मैं आपसे ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि इवेंट हॉरिजॉन क्या होती है, सिंगुलैरिटी क्या होती है, स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है, स्टैंडर्ड मॉडल क्या होती है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सर पल्सर क्या है, पल्सर, बिटर स्टार, ब्लैक होल एंड क्वासर में कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, आईएस प्रीलिम्स 1993 का ये सवाल है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा सर पल्सर क्या होता है, ब्रिटल स्टार क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, क्वासर क्या होता है, ताकि आपकी जो तैयारी हो वो वन डायमेंशनल नहीं सर मल्टी डायमेंशनल हो। आज की डेट में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में मटेरियल की थोड़ी सी स्टेट पीसीएस के पेपर्स में स्पेशली कमी हो जाती है, यूपीएससी में तो भंडार है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके स्टेट पीसीएस का कोई भी पेपर होगा आप पाएंगे, इट विल बिकम अ कप ऑफ टी फॉर यू। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। अगर आप मेरे वीडियोस में आप चाहते हैं कोई भी मैं इंप्रूवमेंट करूं, कोई भी आप चाहते हैं कि मैं कुछ और मैं अपने पढ़ाई की टेक्निक में आपको पढ़ाने के तरीके में कुछ और अच्छे तरीके से बता सकता हूं, तो फीडबैक जरूर लिखिए, कमेंट जरूर करिए। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूं, कल मिलते हैं। और पर डे आपके पास एक वीडियो जरूर आएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको 2 वीडियोस भी दे पाऊं, लेकिन एक वीडियो का मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि पर डे आपको एक वीडियो तो जरूर देता रहूंगा, ताकि आपका जो टॉपिक है वो धीरे धीरे खत्म होता जाए एंड आपको पता भी ना चले
इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज नीलेश कुमार सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। बाय बाय।